तो सर शुरुआत करते हैं अभी तक की सभी समस्याओं और बिजनेस के स्टेटस को देखते हुए आज की इस ट्रेनिंग को रिडिजाइन किया गया है, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। रीज़न क्या है, क्योंकि काम को किस प्रकार से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है उसके बारे में आज इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया गया है। राइट। इस ट्रेनिंग का पर्पज है आपकी सफलता, यानी किसी भी प्रकार से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आपको सफलता चाहिए ही चाहिए, और वो कैसे मिल सकती है वो आप लोगों के हाथ में भी होता है और डिपेंड करता है, सिस्टम के हाथ में भी आती है, कुछ कंपनी मैनेजमेंट के भी हाथ में आती है। यानी हम बहुत सारी चीज़ों पर एकदम उंगली उठा देते हैं, लेकिन हम अपने आप को सीधा सीधा बचा लेते हैं कि हाँ शायद हम पे नहीं आती है जिम्मेदारी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें वास्तव में एक सफलता के रास्ते पर चलना है, तो जितना ज़रूरी कंपनी या कंपनी का मैनेजमेंट या कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं होते हैं, एक आदमी गारंटी लेता है, क्या क्या गारंटी है आपकी कंपनी में हम सफल हो जाएंगे। एक आदमी गारंटी लेता है, क्या गारंटी है कि आपके प्रोडक्ट्स काम करेंगे, क्या गारंटी है कि सिस्टम आगे तक चलेगा। लेकिन उससे एक गारंटी कंपनी भी तो कह सकती है कि आपकी क्या गारंटी है कि आप टिकेंगे या आप काम करेंगे। अक्सर होता क्या है, ज़्यादातर लोग ज्वाइन हो जाते हैं इसको एक लॉटरी का टिकट समझकर, और वो सोचते हैं कि मतलब टिकट ले लिया है, ज्वाइनिंग हो गई है, बस अब सफलता फटाफट मिलने जा रही है, और मुझे 6 महीने में ये मिल जाएगा और 1 साल में घोड़ा गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, और कहीं पर भी इस चीज़ के खिलाफ आपको पता है सारी सी बातें होती हैं कि ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन करना क्या है फिर, उसके लिए एक लीडर को खुद भी जो अपने एफर्ट करने होते हैं, उन एफर्ट्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को आप अपने से रिलेट करें। डिफिकल्टीज ड्यूरिंग बिजनेस, यानी एक बड़ा बिजनेस करने के दौरान आपको जो चीज़ें रोकती है हम उनकी बात कर रहे हैं। राइट। तो डिफिकल्टीज समस्याएं तो सर आती हैं और आती रहेंगी, ये पहचान है आपके जिंदा होने की। और यदि आप इन समस्याओं से किसी भी प्रकार से निकलना चाहते हो, तो धीरे 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 आपको इन ट्रेनिंग्स में वो संपूर्ण ज्ञान लेना होगा जो एक महान लीडर अपने साथ हमेशा संजोकर चलता है। यानी वो लीडर जो कभी रुकता नहीं है, जो रोके से भी नहीं रुकता है, जो कभी थमता नहीं है, जो कभी दिखाई भी नहीं देता किसी प्रकार से, कि लोगों के बीच में हमेशा एक मिसाल बन के आता है और एक बड़े रूप में हमेशा काम की तैयारी करने की प्लानिंग करता रहता है। तो उसी आधार पर इस ट्रेनिंग को बनाने की कोशिश की गई है, और आप कोशिश की गई है कि क्या ऐसी गलतियां एक व्यक्ति करता है, क्या फॉल्ट करता है कि जिसकी वजह से बिजनेस दिनों दिन डाउन जा रहा है, और क्यों वो किसी कारण से अपने बिजनेस को इम्प्रूव नहीं कर पाता, क्यों एक आदमी बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद भी उसे बिजनेस का बेनिफिट नहीं मिल पाता, और पार्ट टाइम इस बिजनेस की खूबियां हैं बहुत सारी और वो नहीं ले पाता। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा कि जिसकी वजह से ये सारी घटना घटती है, और एक व्यक्ति यानी असफल रह जाता है, और परिणाम स्वरूप वह सिस्टम को या कंपनी को या किसी अन्य दूसरे सोर्स को वो मतलब गलत मान लेता है या समझ लेता है। राइट। तो यह लीडर्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट पर आधारित एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, इसे आप अपने से रिलेट करें कि यदि देखिए आपका कंटिन्यू पे आउट नहीं आ रहा है, टीम कंटिन्यू लगातार ग्रो नहीं कर रही है, और सिस्टम में आपकी जो है एक्टिविटीज नहीं बढ़ रही हैं, एसटीपीयां नहीं बढ़ रही हैं, और फॉलोअप नहीं बढ़ रहे हैं, प्लान नहीं बढ़ रहे हैं, तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक चीज तो फॉल्ट है कि हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है, और इतनी बड़ी मिसिंग हो रही है, बहुत बड़ी। वो मिसिंग यदि हम दूर कर दें, तो ये दूर हो जाए आपकी लाइफ से या आपके सिस्टम बिजनेस से, तो आप देखेंगे कि सब चीज़ें अपने आप पुराने या अच्छे तौर पे आ जाएंगी, और बिजनेस में उस तरीके से फिर आगे बढ़ सकते हैं आप जिस हिसाब से आपने अपनी प्लानिंग करी होगी। राइट। तो प्लानिंग तो आज हर आदमी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं हो रही है। प्लानिंग होने के बाद भी जो है लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, वो उन समस्याओं के आधार पर आज ये ट्रेनिंग है, और वो सारी समस्याओं को लेकर ये ट्रेनिंग है। इससे संबंधित आपका यदि कोई पर्सनल, मैं आपको समय दूंगा इस ट्रेनिंग के बाद, यदि आपका पर्सनली कोई, देखिए मैं अपने विवेक से अपनी समझ से मैं इस ट्रेनिंग को डिजाइन करता हूँ, क्योंकि वर्तमान में क्या प्रॉब्लम चल रही है या फिर किस प्रकार से और बेहतर काम किया जा सकता है। लेकिन इस ट्रेनिंग के बावजूद बाद के समय में, कुछ समय में मैं आपको समय देना चाहूँगा कि यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, राइट, तो आप उसको सीधा सीधा सभी के सामने रखें कि सर मेरे सामने ये समस्याएं आ रही हैं, और आज हम हर बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या बातें होती हैं। राइट।
तो आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको बिजनेस में लाखों कमाने से कौन रोकता है। बिजनेस में आप आते हैं लाखों कमाने के लिए कि हम लाखों कमाएंगे, बड़ा काम करेंगे, जिंदगी बन जाएगी, यह सब कुछ ले लेंगे। लेकिन आप जिस दौरान आप आते हैं तो आप एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, राइट। दो कैटेगरीज आपकी हैं, यानी हर व्यक्ति की दो कैटेगरीज हैं। तो आपके साथ आपका साथी क्यों नहीं चलता, वो किस प्रकार से पीछे रह जाता है, क्यों उसकी सफलता जो है उसे नहीं मिल पाती, रीजन है क्यों, क्योंकि या तो वो एम्प्लॉय है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉय है। और उसको रोकता क्या है, उसे एक फिक्र रोकती है, एक चिंता रोकती है। जॉब वाले को फिक्र होती है जॉब की, और सेल्फ एम्प्लॉय वाले को फिक्र होती है उसके नुकसान की। और एक आदमी इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ऐसा मेरा भी मानना है और मैंने देखा भी है, और स्टेटमेंट भी यही कहते हैं कि एम्प्लॉय क्या कहता है कि ज़्यादा या तो उसके पास जो समय होता है वो उसको प्रॉपर जॉब में दे देता है। सेल्फ एम्प्लॉय जो होता है वो अपना सारा समय अपनी दुकान, शॉप या किसी अपने पर्सनल काम को देता है। तो अभी सुशील जी ने भी इसी बारे में चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले, जिसका जयवीर सर ने अच्छे से बताया, प्रदीप जी ने भी कोशिश की इस बात कहने की। तो ये रीजन क्या है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जो कहानी है वो एक, यानी ये सबसे छोटा स्तर आता है एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय। अगर हम चार प्रकार की कैटेगरीज की बात करें तो इस छोटे स्तर से एकदम हर व्यक्ति आज भी कॉर्डेंट में मूव होना चाहता है। तो ये भी आपने देखा होगा कि जब मूव होना चाहता है लेकिन वो मूव हो नहीं पाता, उसको मूव किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, या उसको सिखा सिखा कर किया जाता है, उसका हाथ पकड़ के लेकर चला जाता है, तब जाके वो होता है। नहीं तो कोई भी बड़ा बदलाव वो एकदम नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता चीजों को। उसको लगता है कि सब झूठ बोला जा रहा है, सब दिखावा है, ये सब फालतू की चीजें हैं, या मेरे लायक यहाँ पर कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति अपनी जॉब में ही जाता रहता है, अपनी दुकान पर ही, अपने शॉप पर ही काम करता रहता है, और परिणाम स्वरूप होता क्या है कि वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता, राइट। अपनी आमदनी खोने का एक डर उसको बहुत बड़ा सताता रहता है। यानी एम्प्लॉयज की जो अगर बात करें तो 6,000 से लेकर 35,000 तक आपके नियर अबाउट, आपके सर्कल में जितनी आपको मिलती है उतने ही कुछ नियर अबाउट आपके साथी या आपके उन फ्रेंड्स सर्कल को मिलती है जो आपके साथ उठते बैठते हैं या आपके साथ उठ बैठ सकते हैं। तो हमें इन सब के ग्रुप को ही अपने साथ लेकर के काम की शुरुआत कैसे करनी है उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक एम्प्लॉयज की जो लिमिट है वो 6,000 से 35,000 मैक्सिमम लिमिट है। बहुत ज़्यादा अनुभव के बाद, 30-35 किसी की होगी। प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की में किसी की 20-22 साल हो गई होगी, 10 साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगी, तो उसकी 60-70-1 लाख की प्लस हो सकती है, राइट। लेकिन हमारा जो पाला पढ़ने वाला है वो किन से पढ़ने वाला है, वो है सिर्फ न्यू जनरेशन जो नई नई फील्ड पास होकर आ रही है और कंपनियों की तरफ दौड़ लगा रही है, और उसमें भी उनको नहीं मिलती। आप भी देखेंगे ग्रेजुएट 8,000 की लाइन में खड़ा हुआ है और वहां पर उससे काम लिया जा रहा है और वो खुश है। वो क्या कह रहा है, वो क्या अभी कुछ और है ही नहीं तो मैं यही करूंगा और क्या करूंगा, ऑप्शन भी नहीं। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को कन्वर्ट करना उतना ईजी नहीं होगा उसको वहाँ कंपनी के सामने, राइट। तो उसको वहाँ से उस माहौल से निकालने के लिए जो आपको एफर्ट करने होंगे वो उससे अलग करने होंगे। यानी ये डर जो एक आदमी को रोकता है आगे बढ़ने से, वो डर सबसे पहले दूर करना होगा। यानी कि कोई घंटे या मिनट में या 10-20 मिनट के अंदर कोई ऐसा किया गया कोई मैजिक छड़ी नहीं है कि आपने एम्प्लॉय के ऊपर या सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर घुमाई और वो आपका हो गया। ये संभव नहीं है बिल्कुल भी। तो हर व्यक्ति को समय चाहिए आपको समझने का, आपके बिजनेस को समझने का, आपके हर पहलू के बारे में जानने का उसको अधिकार भी है और उसको समय भी चाहिए। तो जरूरत है उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग और फाइन ट्यूनिंग मिलाने की कि वो किस प्रकार से अपनी इस 6,000 से 30,000 या 25,000 18,000 की सैलरी को छोड़कर या उसके साथ साथ किस प्रकार एक बड़े इनकम ले सकता है। तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको एक बॉन्डिंग भी क्रिएट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपनी जॉब के साथ साथ आपके साथ काम करने के लिए एग्री होना पसंद करता है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार से किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। यानी आप कब, ऐसा तो नहीं कि कहीं आप बड़प्पन में ही उतर ना रहे हो, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत सारा कमा करके अब, और ऐसा लगता है कि इतना कमा लिया, या अपने हमेशा चेक ही दिखा करके बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए आदमी को हर चीज प्रभावित करती है।
आपका रंग ढंग, आपकी सोच विचार, आपका पे आउट, आपकी कंपनी, आपकी सिस्टम, आपकी टीम, सब कुछ प्रभावित करती है। तो आप सभी चीजों पर एक एक करके चर्चा करें और बाखूबी इस तरीके से चर्चा करें कि वो भी आप ही का जैसा फील फेल फाउंड, एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, उसमें आप काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को प्लान हुआ फटाफट और कहते हैं डीडी कब दे रहे हो बताओ, मैं कल आऊंगा डीडी लेने। उसके बाद फॉलो भूल जाते हैं और डीडी पे जोर होता है। ये प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने इस स्लाइड को डिजाइन किया है आप लोगों के लिए स्पेशली। राइट, ये नहीं होता है कि भाई प्लान हो गया अब लाओ डीडी, प्लान हो गया अब दोबारा मिले लाओ डीडी। वो क्या कहते हैं, अरे डीडी के अलावा कुछ और बात ही नहीं करता। यानी फॉलो अप करने का तरीका भी आपका चेंज होना चाहिए कि सर हमारे पास अभी इतना ये प्रोसेस चल रहा है, इस टीम में इतने लोग आ रहे हैं और ये लोग के पास मेरे पास एक इतना स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी मेरी लिस्ट है और इस लिस्ट के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ऊपर में आपकी ज्वाइनिंग डाल करके तो मैं इस नीचे की टीम का एक प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इस प्रोसेस में मुझे आपकी टीडी पहले जमा करनी होगी। राइट, तो उसको बिना चार्ट के, बिना उसके लेफ्ट राइट शो कराए आप उसे डीडी ना लें, ना ही वो दे सकता है। राइट, तो इसलिए कम से कम इतना तो केयर जरूर करें कि आप उस व्यक्ति के साथ जब तक आप उसकी प्लानिंग ना करें तब तक आप उससे डीडी ना मांगे। बिना प्लानिंग के कोई व्यक्ति आपको 1 रुपया नहीं देने वाला है और लोग अपने फायदे के लिए बिजनेस में आते हैं, न कि आपके फायदे के लिए। तो सिस्टम भी यही कहता है कि आपको भी जो काम करना है उनके फायदे के लिए करना है, न कि अपने फायदे के लिए। यानी आप जब ज्वाइन हो गए तो एक बड़ी समस्या और आती है कि अक्सर लोग ऐसे भी मिलते हैं जो प्लानिंग ये करते हैं कि जी पहले मैं अपने 2 ले आऊं, बाद में मैं अपने पैसे दूंगा। राइट, अब वो सोचो कि वो भी किसी और के पास जाए और वो भी कहे कि मैं भी अपने 2 लेके आऊंगा, फिर मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा और फिर ये कहानी और आगे तक बढ़ जाए, तो होगा क्या कि कोई ज्वाइन ही नहीं होगा, ना ही कोई वर्किंग होगी। तो इसी प्रकार से लोगों को आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। उनको तरीके से समझाएं कि सर आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपकी जो सैलरी वो तो बराबर आ ही रही है, आपकी जो दुकान है वो तो बराबर चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका समय है उसको हम किस प्रकार से यूज करके, यूटिलाइज करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल मत रोकिए। यहाँ पर एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हमेशा इस जॉब की और अपने दुकान की, अपनी शॉप की फिक्र करते करते वो बिजनेस से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से वह नेटवर्क मार्केटिंग में पीछे रह जाता है। यानी लोगों को ये ना करना पड़े या ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सामने आना होगा और उनसे मीटिंग करनी होगी। सीधा सीधा ज़्यादातर क्या है, मीटिंग्स पर आप फोकस करें। राइट, एक व्यक्ति आपसे कब मिलना पसंद करता है, यानी जब आप उसके फायदे की बात करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। राइट, तो ये बात उसको कैसे समझ में आए, उसके लिए आपको उससे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यदि आप उसे फोन पर ही समझाकर सारी चीजें लेकर काम करने की कोशिश करेंगे तो फोन पर वो आदमी उतनी अंडरस्टैंडिंग आपसे नहीं ले पाएगा। उसे लगेगा ये तो दुनिया बोलती है, क्या स्पेशल बोल रहे हैं, तो मैं जानता हूँ, है ना। ठीक है, तो इसलिए आपको इन चीजों से थोड़ा सा रूबरू भी होना है और आगे आकर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आपके पास 2 ही फील्ड हैं और इन लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि नए नए लोग हैं, पूरा पढ़ के आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इनको लगता है कि पूरा बहुत अच्छा भविष्य बना रहेंगे कंपनी के अंदर और बड़ी मुश्किल से वो इनको नौकरी मिलती है और इनको वो डीपली जो अंदर की बातें होती है वो शायद तभी पता चलती है जब 2 साल, महीना या कई साल हो जाते हैं, तब जाकर के इनको उस चीज के बारे में पता चलता है। राइट, नेक्स्ट क्या है, आगे बढ़ते हैं। बी आउट ऑफ दीज फेयर्स, इस डर से हमेशा आपको बाहर निकलना है और लोगों को निकालना है। लोगों को डर होता है जॉब छूट जाने का, तो बी ए विनर विद बिग थिंकिंग एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। इस बीच में आपको यानी एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटे मालिक बनने का प्रोसेस भी साथ के साथ चलते रहना चाहिए। अक्सर लोग इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो आपको करना क्या है, बिजनेस स्टार्टअप में किसी भी प्रकार से, यानी जब तक एक व्यक्ति का पूरा विश्वास आप पर आता है उससे पहले वो आपसे कुछ और उम्मीद करता है। किसी को बेफालतू में भी पे आउट बना करके आपको नहीं देना है और किसी को ऐसा भी नहीं करना है कोई आदमी आपके साथ आने के लिए तैयार है, आप उसे देख ही नहीं रहे। तो यहाँ पर 2 बातें आती हैं कि आप कम से कम इतना तो केयर करें कि जो आपके साथ काम करने के लिए एग्री है, जो आपके साथ काम करना पसंद करता है, काम करना चाहता है, आप उस व्यक्ति के लिए इतनी मेहनत तो जरूर करें कि उसका स्टार्टअप अच्छा करा दें।
जब आप उसके स्टार्टअप के लिए काम करेंगे तो उसे इंटरेस्ट खुद ब खुद आएगा और वो भी आपके साथ काम करने की प्लानिंग करेगा। तो यहाँ पर आपको एक विनर की थिंकिंग रखनी है, एक विजनरी पर्सन की थिंकिंग रखनी है। हमेशा जॉब, देखिए जॉब की और बिजनेस की और शॉप की, इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग में जो डिफरेंट है वो आपको बेहतर तरीके से बताना है। यानी होता क्या है कि सिर्फ एक प्लान किया और डीडी मांग ली और उसने दे भी दी, तो फिर अब चलता रहता है कि वो अपने आप काम करेगा। देखिए, लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है बिजनेस के साथ। वो अभी कभी भी अपने आप आकर के आपके साथ वो रात दिन एक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अपने बिजनेस और अपने शेड्यूल और अपनी चीज़ें भी उनके पास है, अपने रिलेटिव भी उनके पास है। और सलाह वो व्यक्ति उसी की मानेगा जिसके बीच में ज़्यादा रहेगा, और अब वो अपने लोगों के बीच में ज़्यादा रहता है तो परिणाम स्वरूप वो आपकी बात को इग्नोर करेगा और आपके साथ प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बाहर होना है और उनको भी बाहर करना है। तो नेक्स्ट क्या है, अनकेयरफुल एंड बैड हैबिट्स। दूसरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अनकेयरफुल एंड बैड हैबिट्स का मतलब है कि एक व्यक्ति को जहाँ पर प्रॉपर अपना कुछ खान पान का ध्यान रखने वाली बात है तो कहीं भी उसे कुछ भी मिल जाए, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, या मतलब कुछ भी खा लेना। हम खाने से कोई हमें परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम केयरफुल और लिमिट वाली चीज़ें खाएं तो आप एक एनर्जेटिक पर्सन रहेंगे। और एनर्जेटिक रहेंगे तो आलस से नहीं आएगा, आलस से नहीं आएगा तो आपका ध्यान सही रहेगा, ध्यान सही रहेगा तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस पर फोकस कर जाएंगे, या अपने काम पर, अपने विजन पर, अपने ड्रीम पर फोकस कर पाएंगे, अपने सपनों जो आपने देखे हैं मिलकर अपनी टीम के साथ उन पर ध्यान रहेगा। लेकिन जिस दौरान आपकी आंखें अपने आप बंद होनी शुरू हो गई तो प्रॉब्लम फिर वही है कि आपका खान पान पे भी ध्यान नहीं है, और खान पान की वजह से आपका माइंड अनकंट्रोल हो गया। अनकंट्रोल माइंड से फिर ये भी एक नशा ही है। क्यों? क्योंकि जिंदगी आपकी है और इसमें ये किसी और के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में। तो जो जानबूझकर और आप अनवांटेड चीजें जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी के लिए सूट नहीं करता, जो सीधा सीधा बिजनेस पर फर्क डालता है और जो आपको लेजी बना देता है। और ये आदतें आपको दिनों दिन आपके बिजनेस को, लगातार बिजनेस को खत्म करती रहती हैं और ऐसा होता रहता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और कभी भी जो है एक एडिक्टेड आपको नहीं बनना है। बैड हैबिट्स में क्या आता है कि कुछ लोग क्या है कि अपने फ़ोन में इतने ऐप्स, इतनी फालतू चीज़ें, यानी आपके पास समय ही कितना है कि आप जो है अपने फ़ोन को या अपनी जो है सोशल मीडिया को आप दे रहे हैं। सोशल मीडिया यदि आपके काम का नहीं है, यदि आप वहाँ से यूटिलाइज वर्क नहीं कर रहे हैं, यदि कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं कर रहे हैं, यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो आप वहाँ से फटाफट आ जाएं। ऐसा कुछ होना भी चाहिए। राइट, आज हम फोन को नहीं चला रहे, फोन हमें चला रहा है। राइट, तो फोन चला तो रही है लेकिन उसने हमें साथ के साथ बांधा भी हुआ है, उसने हमें अंडर कस्टडी लिया हुआ है। हम 10-15 हजार रुपए देकर क्या खरीदते हैं? गुलामी। गुलामी खरीदते हैं यदि हम किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने का कोई प्रोसेस अपने फोन के द्वारा नहीं करते हैं। यानी जो ग्रोथ की, जो लोगों के अंदर जो लगन थी वो स्मार्टफोन से पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन आया वैसे लोगों को पहले से और ज्यादा ये दिक्कतें आने लगी कि अब वो जो है सब कुछ, ना तो नंबर याद करने की जरूरत है, ना ही बिजनेस के किसी प्लान को अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि कहता है वीडियो भेज दूंगा, वो कहता है सब लिखा पड़ा प्लान में, इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसको गया वो भी क्या कहता है फॉरवर्ड कर दूंगा। आप एक प्रैक्टिकली बात देखिए, आप एक बेहतरीन प्लान डिजाइन करिए अपनी कंपनी का ऊपर, ये रोज मार्केटिंग, ये प्रोफाइल है, ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और नीचे लिख दीजिए 4-5 गालियां। आप देखना कि 10 से 15 लोग उसको फटाफट 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 उसको फॉरवर्ड करेंगे, इतनी फुर्ती, यानी पढ़ा किसी ने भी नहीं और वो फॉरवर्ड होता जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल स्मार्टफोन के अंदर इतनी जो है जल्दबाजी हो रही है, इतना कुछ हो रहा है कि आप उस पर बिलीव ना करें। यानी आपका स्मार्टफोन सिर्फ आपके लिए सपोर्टर बन सकता है, आपके लिए सब कुछ नहीं बन सकता, यानी करना तो आप ही को है। यानी कहने के लिए आपने ऑफिस में कैमरे तो लगा रखे हैं, लेकिन यदि कंपनी में कैमरे तो लगा रखे हैं कि चोरी ना हो, लेकिन यदि उसे ऑपरेट करने वाला एक अच्छा ऑपरेटर नहीं है तो चोरी भी कैमरे के सामने होती रहेगी, क्या पता चलेगा। तो इसलिए ये स्मार्टफोन जितना अच्छा है एज वेल एज इसी के साथ ये बहुत बुरा भी आपके लिए साबित है, क्योंकि ग्रोथ अगर आपके साथ नहीं आ रही है और आप
देखिए जरा अपने समय को निकाल कर, आप समय, आपका समय जा कर रहा है। तो ज्यादातर ये चीजें सामने आई हैं कि लोग इन चीजों में बिजी होते हैं। सोशल साइट कभी भी आपको एक, देखिए आप इनका यूज करें, यूटिलाइज करें, सदुपयोग करें। और लेकिन यदि आपको कोई काम नहीं है और आप उसको खोल कर बैठ गए और आपको पता ही नहीं चला 1 घंटा कब हो गया यूट्यूब पर, तो फिर आप समझ जाइए कि फोन आपको बराबर डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये हम अपनी टीम में होने नहीं देना चाहते कि एक आपको पता ही ना चले कि आपकी लाइफ कैसे बीत गई। क्यों, आपने तो फोन चलाया और उधर आपकी लाइफ घट भी तो रही है। आपकी जिंदगी में आपका जो संभावनाएं है सफलता की, वो भी तो घट रही है। लेकिन जब संभावनाएं बनेंगी, उसके लिए भी तो आपको समय चाहिए, और वही समय आपने फोन को दे दिया या किसी और ऐसी चीज को दे दिया। तो इसलिए अनकेयरफुल चीजें और बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, ये जो हैं आपको हमेशा एक गड्ढे की तरफ लेकर जाती हैं। तो इन संभावनाओं को जितना हो सके आप इनको अवॉइड करें, और समझदारी से अपनी जरूरत के हिसाब से आप चीजों को यूज करें, और फोकस, प्रायोरिटी आप उस चीज को दें जहां से आपकी लाइफ बढ़ने वाली है या आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर गुड हैबिट्स क्या हैं? गुड हैबिट्स क्या है? गुड हैबिट्स है कि अच्छी आदतें, स्टार्ट अर्ली व्हेन ऑल आर स्लीपिंग एंड बिजी इन देयर वर्क। जितना जल्दी हो सके आप बिजनेस को शुरुआत करें, समझें, शुरुआत करें, और तब जब मतलब बाकी लोग सो रहे हो, तब आप अपने काम की और अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, राइट? क्योंकि लोग तो हमेशा बिजी रहेंगे ही रहेंगे। तो नेवर एक्सक्यूज टू योर डाउनलाइन एंड अपलाइन, द रियल सर्विस इज योर सपोर्ट टू योर टीम एंड बाय हार्ट। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कहने और समझने वाली, कि जो हम कहते हैं कंपनी की क्या सर्विस है, हम कहते हैं कि अभी मैंने जैसे बात करी कि क्या क्या मिलेगा, क्या क्या होगा, क्या 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 होगा, किया जाएगा, है ना? तो यहाँ पर एक रियल सर्विस, एक एम्प्लॉय की दूसरे एम्प्लॉय से, एक डिस्ट्रीब्यूटर की दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से जो होती है, उसमें भी आपको सामने आना होगा। यानी कंपनी अच्छी है, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान प्रोफाइल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, एम्प्लॉय खराब है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर खराब है, आपकी एक दूसरे से बात करने का लहजा खराब है, तो कंपनी भी खराब ही मानी जाती है। और डिपेंड करता है, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कंपनी के सिस्टम पर। और यदि आप अपने सिस्टम में अपना कोई रोल नहीं रखते, तो भूल जाइए कि आपकी कोई टीम बनने वाली है, क्योंकि आपका रोल ही मल्टीप्लाई होकर आपकी टीम में दिखाई देता है। यदि आपका काम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को देखिए, सबसे पहले अपने आप को देखिए। तो जहां पर चीजों में बदलाव की आवश्यकता होती है, वहां पर बदलाव करने से बिल्कुल मत डरिए। प्रायोरिटी आप अपने बिजनेस को देंगे, तो डेफिनेटली काम वही होंगे जो आप करेंगे। यानी आपने बिजनेस को काम दिया, बिजनेस के लिए समय दिया, तो बिजनेस होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस ना हो। लेकिन यदि आपने बिजनेस को दिया, समय नहीं दिया, और आप बिजी हैं, बिजी कहाँ है, व्यस्त है, व्यस्त कहाँ है, अस्त व्यस्त भी है, राइट? आप कुछ लोग व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त होते हैं, तो हालत फिर उनकी कुछ और ही होती है। और फिर ऐसा होता है कि आज का अर्जेंट उनके कल के फ्यूचर को खो देता है। किसी से पूछो, आज थोड़ा अर्जेंट है, अभी नहीं कर सकता, अभी थोड़ा अर्जेंट है, अभी कुछ ऐसा है कि अर्जेंट चल रहा है। ये अर्जेंट जो होता है, कभी भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अर्जेंट चीजों से बचो। लाइफ को जो है केयरफुल होकर और एक सहजता से अपनी तैयारी के साथ आप आगे बढ़ें, ताकि आपको इसमें लॉन्ग टाइम के लिए एक अच्छी कामयाबी और एक स्टेबल कामयाबी आपको यहाँ पर मिल सके, राइट? तो कभी भी आपको अपनी टीम को एक्सक्यूज नहीं देने हैं, अपनी ना तो अपनी डाउनलाइन को और ना ही अपनी अपलाइन को। और जो रियल सर्विस है, वो आपकी एक दूसरे से है। जैसे आज अभी समय पर आना, ट्रेनिंग का कराना, और एक अपने मैसेज को शेयर करना, और लोगों को पहले ही कॉल कर देना, है ना? सुशील जी ने अभी बोला कि सर 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कॉल, तो सबका बराबर एक दूसरे का। ये नहीं कि एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी होनी चाहिए कि आज कुछ स्पेशल होने जा रहा है, सर फटाफट, ज्यादा समय तो नहीं है लेकिन ऑनलाइन आना है, 5 मिनट बाद ध्यान रखना, राइट? तो इस बात का उसे पूरा ध्यान होना चाहिए, ताकि आपकी टीम आपसे आगे बढ़ सके, राइट? और आपका आगे सीखना भी बराबर चलता रहे। आप आगे सीखोगे तो ही टीम को आगे सिखा पाओगे। ये सीखने सिखाने का प्रोसेस है। एनर्जी को, एजुकेशन को, सिस्टम को मल्टीप्लाई करने का सिस्टम है। और यदि आपने इसमें ये चीजें नहीं करी, डुप्लीकेसी मल्टीप्लाई सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया,
तो आप कहीं ना कहीं आप इसमें असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है आपको, राइट। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी आदतें आप हमेशा बनानी है, यानी कंपनी की सर्विस के साथ साथ एक एम्प्लॉय की भी सर्विस होती है, वो आप आपस में एक दूसरे को बेहतर और अच्छी तरीके से दें। बेफालतू में झूठ ना बोलें, उल्टे सीधे वायदे ना करें, या आपने बोल दिया कि मैं तुम्हें ये बना दूंगा इतने दिन में, संभव है तो आप करें और उसके साथ उतना समय भी दें, राइट। तो लोगों को समय दें और प्रॉपरली जेन्युइन बातें करें, ताकि लोगों के साथ विश्वास के साथ आप काम कर सकें, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार चला गया तो दोबारा फिर बहुत कम आता है, राइट। पैसा तो आप कहीं से भी कमा लेंगे, लेकिन विश्वास आदमी को खो देना, विश्वास खो देना मतलब आदमी को खो देना बराबर बात है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनमैनेज टाइम। जिस प्रकार अनवांटेड हैबिट्स होती हैं, उसी प्रकार अनमैनेज टाइम। इफ यू डोंट मैनेज योर टाइम डेली और प्रॉपरली, देन यू आर लॉसिंग योर टाइम नोइंगली। यदि आप अपने समय को मैनेज नहीं कर रहे हैं और सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आप जानबूझकर अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि मैनेज नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, मान लेते आज अपने समय को मैनेज नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका समय कहीं गया नहीं। 1440 मिनट रोजाना आपके खाते में क्रेडिट होता है। क्यों? कि आप आज अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ करें, लेकिन 24 घंटे अगर आप खर्च ना करें तो भी ये खर्च होंगे, और अगर खर्च करें तो भी ये खर्च होंगे। यानी आपके पास समझ लो रोजाना आपके खाते में 1 लाख रुपए आता है। अब या तो आप उनका कुछ अच्छी चीज ले लीजिए, उनका सदुपयोग कर लीजिए, लोगों के हित में लगा दीजिए, कुछ भी करिए, या फिर आप उसको ऐसे ही जाने दीजिए। मान लेते नदी का पानी है, पीने लायक अच्छा है, बह रहा है, तो लोगों के लिए आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, राइट। ठीक वैसे ही आपकी लाइफ में रोजाना 24 घंटे जो क्रेडिट होते हैं, जो भगवान सबको देता है, उसी प्रकार आपको भी मिलते हैं। इनका आपको सदुपयोग करना चाहिए। और यदि आप इस समय को किसी और को दे बैठते हैं, जहां से आपको कोई रिवेन्यू, कोई आउटपुट नहीं नजर आता हुआ दिखता, तो उसके लिए आप फिर सफलता की उम्मीद ना करें। वहां पर जहां समय देंगे वहीं से ही आपको आउटपुट नजर आएगा। हो सकता है कि चोरी चकारी में अगर कोई व्यक्ति ध्यान देता है तो वहीं से ही उसको कुछ आने वाला है, बिजनेस पे ध्यान देने वाला है तो बिजनेस से ही कुछ आने वाला है। तो डिपेंड ये करता है उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसका जो अनमैनेज टाइम है वो कैसे और कहाँ जा रहा है। तो फोन उसी में से एक सबसे बड़ा रोल निभाता है कि आपको समय कितना मिला और आपने कहाँ दे दिया। कुछ बेसिक चीजें जो अर्जेंट वाली चीजें हैं, जैसे जॉब करना, कहीं जाना, मिलना, इन चीजों से अतिरिक्त जो बिजनेस करने का समय है वो भी आपने किसी को दे दिया, या बेफालतू में कहीं आपने वेस्ट कर दिया, तो इसका फिर कोई यूटिलाइज नहीं होगा। और आप देखते रह जाएंगे कि समय भी, दिन भी रोजाना निकल रहा है, 24 घंटे रोजाना बीत रहे हैं, और जहां से हमारे सपने पूरे होने थे वहीं पर हमने सब समय नहीं दिया। सब जगह समय दिया, सब कुछ किया, फोन भी चलाया, खाना भी खाया, नहाए धोए भी, सब कुछ किया, कंपनी भी गए, बातें भी की लोगों से, लेकिन जहां से इनकम आने वाली थी, जहां से आपके सपने पूरे होने की उम्मीद आपको थी, वहीं आपने समय नहीं दिया, और आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपकी लाइफ बन जाएगी, तो इम्पॉसिबल है। ये सभी के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर उसको समय दें, मैनेज करें। तो मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। इफ नॉट, यदि आप सभी लीडर हैं, समझदार हैं, मैं समझता हूँ आप सभी इतनी समझदारी रखते हैं कि बिजनेस को कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ाना है। बस जो गलतियां हैं उनको थोड़ा सा सुधार लेना है, या उनमें थोड़ा सा बदलाव कर लेना है कि अब ऐसे नहीं ऐसे करना है। आपकी समझदारी ही आपके बिजनेस का रूप बनकर आती है। तो शेड्यूल योर टाइम प्रॉपरली। यदि आपने अपना समय शेड्यूल नहीं किया है तो उसको शेड्यूल करें कि मेरे पास रोजाना कितना समय बचता है और उसका मेरा शेड्यूल क्या है। यानी जहाँ से मेरे पूरे सपने पूरे होने की तैयारी है, वहीं मैं ज़्यादा समय देना चाहता हूँ, वहीं पे ज़्यादा मेरी तैयारी होगी कि मैं टीम को दूंगा और अपने नई टीम को दूंगा और अपनी ट्रेनिंग को दूंगा, राइट। तो व्हाई यू कुड नॉट वर्क, आप फिर उसके बारे में ये सोचे कि काम क्यों नहीं कर सके, क्या ऐसी गलतियां रही कि काम हो नहीं रहा है। आपके पास भी तो दिमाग है, क्यों वेट करते हैं कि कोई आपको बताएगा, फिर आप करेंगे, फिर आप लिखेंगे, फिर उसको करेंगे। देखिए, आपको जब चीजें, फर्क सिर्फ एक ही है कि जिनको जो पता है वो करते हैं, और आपको जो पता है आप वो नहीं करते हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग।
कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए और फिर भी आप चोरी करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, इसका पता है कि नहीं पता है, राइट? तो ये बिल्कुल बात वही वैसी ही है। एक है पढ़ा लिखा और एक है अनपढ़। और यदि पढ़ा लिखा पढ़ता नहीं है और अनपढ़ को आता नहीं है तो बात दोनों बराबर हो जाती है। तो भाई यू कुड नॉट वर्क, आप क्यों नहीं काम कर सके, इस विषय में आप खुद भी सोच विचार कर अपने काम की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही टाइम ले सकते हैं अपने अपलाइन का और करें प्लानिंग उसके साथ कि सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे यहाँ पर सिल्वर बनना है, मुझे यहाँ पर गोल्ड बनना है और मैं किसी भी हालत में बन के रहूंगा और मैं आपके साथ हूँ। अब बताइए मुझे करना क्या है और कैसे कैसे करना है। प्रॉब्लम आएंगी तो आपकी, समाधान होंगे तो मेरे, राइट? तो वो चीजें आपको उनके साथ करनी है। एनालाइज योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर वर्किंग वेल। अपने आप को एनालाइज करें कि मुझे पता कितना है और मैं करता कितना हूँ, राइट? ऐसा नहीं कि जो चीजें आती हैं वो तो करते नहीं और सीखने के लिए बैठ गए और सीखने के लिए बैठ गए, राइट? तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको भी आप ऊपर रखें कि हाँ आगे से मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, तब मेरा और सीखने का भी एक बड़ा फायदा मुझे नजर आएगा। यानी हम जब कहीं भी लाखों रुपए की ट्रेनिंग्स लेते हैं, जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें इन चीजों को ही खत्म करना पड़ता है जो एक व्यक्ति हमेशा कांधे पर लेकर घूमता रहता है। क्या? वो सारी गलतियां कि जानबूझकर प्लान देना आता है लेकिन दे नहीं रहा, टीम का फॉलोअप कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा, फॉलोअप करके डीडी मंगा सकता है लेकिन नहीं मंगा रहा, कंपनी टीम के लिए काम कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा, सुबह 5 बजे उठ सकता है लेकिन नहीं उठता, कम खाकर अच्छा रह सकता है, हेल्थी खाना खा करके रह सकता है लेकिन नहीं ले रहा। तो इस हिसाब से जब इन चीजों पर ही आपका यदि कंट्रोल नहीं है तो क्या फायदा कि आप कितने लाख की ट्रेनिंग ले लें, कितने बड़े आदमी के सामने बैठ जाए, क्या फायदा? आपको तो पूछेगा भी नहीं। पहले इन्हें ठीक करो कि मेरे लायक तो बनो कम से कम। तो इसलिए जब आपसे ये होनी थी तो फिर क्या जरूरत है? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग दोबारा से अपने आप पर एनालाइज कीजिए, अपनी लाइफ पर, अपने वर्किंग पर, अपने खाली समय पर, अपने सिस्टम प्लान पर कि किस प्रकार मैं और बेहतर कर सकता हूं, और अपने लग जाइए अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ। सर आप मुझे बताओ और डाउनलाइन को बोलो कि मैं तुम्हें फलानी जगह जगह ये चीजें करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप अपनी तैयारी कर लो। कितना समय है सीधा सीधा बता दो, मैं आपके साथ तभी मैं आप प्लानिंग करूँगा। ये नहीं कि डाउनलाइन के पास जब समय है आपके पास नहीं है, आपके पास जब समय डाउनलाइन के पास नहीं है, सप्ताह भर हुआ मीटिंग मिले, हाँ भी काम नहीं करा, अरे नहीं सर थोड़ी दिक्कत आ गई, अच्छा तो अब कर लेना, राइट? ये व्यक्ति आपको कभी भी, है ना? तो इसलिए उस व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा करिए जो आपसे रोजाना का, दूसरे दिन का आपके साथ है, स्टेटमेंट ले रहा है, दे रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है ना? और आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की एक प्लानिंग करता रहता है, उस व्यक्ति के साथ आप समय दीजिए। तो अच्छी लीडरशिप को इम्प्रूव करने के लिए, उभारने के लिए, आप सबके अंदर जो बैठा हुआ अंदर जो लीडर है उसको मैं उभारना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ 6,000 से 35,000 वाला काम नहीं हो रहा है, यहाँ 6 लाख से 35 लाख तक का काम हो रहा है। यहाँ पर तो जिंदगी लाख गुना बेहतर होने जा रही है। तो लाख गुना बेहतर करने के लिए लाख गुना पेन जो होगा, यानी पेन क्या होता है? पेन तभी तो होता है, यानी जो नैसर्गिक चीजें हैं उनको करना छोड़ना होगा। जो अभी तक चल रहा था बेफिक्र वाली चीजें, उनको छोड़ना होगा, तब आप बेहतर और अच्छा करेंगे तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी और आप देखेंगे कि अकाउंट चेंज होता चला जाएगा, आपका जीरो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि हाँ वास्तव में आपकी इस ट्रेनिंग का बेनिफिट मिला, आपके एनालिसिस का आपको बेनिफिट मिला। और जब चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी तो विश्वास मानना कि आपका फोन चलाना आपको दुश्मन दिखाई देगा और कुछ चला रहा है तो वो भी दुश्मन दिखाई देगा। क्यों? या तो उसको समझाओ, समझाने के बाद भी अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसको चलाने दो फोन। उसके घर में कभी जरूरत पड़ेगी तो दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा, क्योंकि 12-15 हजार से कुछ होने वाला है नहीं। आपको पता होगा कि डॉक्टरों की फीस क्या चल रही है और मार्केट का रेट क्या चल रहा है हर चीज में। तो इसलिए क्यों ना सेल्फ एनालाइज करके एक अच्छे हैबिट्स बना करके, समय को मैनेज करके और अपनी टीम को साथ लेकर के एक अच्छी टीम को सर्विस दे करके क्यों ना एक कामयाबी का एक नया शुरुआत किया जाए।
तो वो काम करने के लिए आपको कुछ छोड़ना होगा और कुछ पकड़ना होगा, राइट? कुछ छोड़ना होगा और कुछ पकड़ना होगा। छोड़ना क्या है? वो सब बुरी आदतें, बुरी चीजें जो आपको बिजनेस नहीं करने दे रही। और पकड़ना क्या है? वो सब आदतें, सब चीजें जो आपको नहीं आती या जिन जो आपको पता है लेकिन आप नहीं करते, राइट? नेक्स्ट क्या, अबाउट द कोरोना एंड ऑल। अभी क्या है, लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है कोरोना। कोरोना पूरी दुनिया को हिला दिया, ठीक है, लेकिन आप देखो क्या आज सारे काम बंद हैं? आज भी ऐसा नहीं है। आप इसका जो डेथ का जो रेट है वो करीब 2 से 3% का है, यानी 100 में से 2 से 3 व्यक्ति ही खत्म होते हैं कोरोना से या हो रहे हैं, बाकी ठीक हो रहे हैं। यानी कोरोना है क्या? कोरोना सिर्फ एक ऐसा अब भय रह गया है लोगों के अंदर कि जो इसे डरा करके काम निकालना जा रहा है या फिर बुद्धि बांधी जा रही है, समझो। कोरोना का डर था, शुरू में था, क्योंकि इसका अंदाजा नहीं था कितना खतरनाक है कितना नहीं है। अब आपके सामने इसको 6 महीना हो गया कोरोना को, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और अब तो अच्छे से पता चल गया, सरकार को भी पता चल गया, तो धीरे धीरे सब चीजों को खोल दिया गया है। बड़े गैदरिंग इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि हो सकता है एक ही चीज में सबको ना मिल जाए तो बड़ा बुरा रिजल्ट आ सकता है, बाकी सारे काम हो रहे हैं। और अब भी यदि आप लोग कोरोना के डर से घर में बैठेंगे तो फिर काम कब करोगे? तो हमेशा के लिए रहेगा। जैसे फीवर है, हैजा है ना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां कभी महामारी बन के आई, तो ऐसा तो नहीं कि काम नहीं हुए, काम आज भी हो रहे, तब भी हो रहे थे। तो कोरोना को कोरोना से ज्यादा ना ले। कोरोना क्या करे? करो ना। लेकिन यदि आप इस पर अड़ गए कि करना ही नहीं है तो जॉब भी छोड़ के बैठ जाओ, फिर जॉब में भी तो कोरोना हो सकता है, वहाँ पे भी तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय मिलेंगे आपको। वहाँ पर भी खाना खाओगे, कंपनी का डिनर स्नैक्स लोगे, तो कहीं पर भी आपको कोरोना अगर रहेगा तो कहीं पर भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इतने दिन में तो सब जगह फैलना संभव है इंडिया के अंदर। और आपको दिख रहा है कि हाँ, यदि आप अपने खान पान में गर्म पानी, जैसे कि मैं कोरोना के बारे में बात करूं तो आप दिन भर अपनी मीटिंग प्लानिंग के लिए निकलिए, मास्क लगा कर रखिए। जैसे ही आपके नजदीक कोई भी व्यक्ति आता है, अपने मास्क को और थोड़ा केयरफुल होकर रखें। ये नहीं कि दिन भर मास्क लगा रखा था और बीच में जाकर लोगों के दांत फाड़ने लग गए हम लोग, तो ये गलत होता है। मैं देखता हूँ लोगों को कि अक्सर दिन भर न मास्क लगा रखा था, अभी जैसे ही कोई आया तो उतार लिया, क्या फायदा रहा? तो मास्क को प्रॉपरली अपने लगा करके खान पान के समय विशेष तौर से ध्यान रखें। हवा में 100 में से 1% फैलता है, हवा से फैलता है, लेकिन 100 में से 1% जो बूंदे होती हैं इसकी कोरोना की या किसी माध्यम से 1-1.5 घंटे तक हवा में रहती है, ठीक है, लेकिन मास्क आपने लगा रखा है, आपको नहीं आएंगी। खाना खाते समय किसी प्रकार से आपने किसी चीज को टच किया होगा तो हाथ धो लिया, हैंड वॉश कर लिया। खाने पीने की चीजों के पास जाते समय या हाथ धोते खाना खाते समय, तो फिर आप कोरोना से वहां से बच जाए, क्योंकि गले में नहीं गया, क्योंकि ये गले में जाकर ही अपनी लेयर बनाता है, अदरवाइज कहीं से भी कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है आप आंखों को छू रहे हैं, आप उल्टी सीधी मुंह में उंगलियां डाल के बैठे हैं या कुछ ऐसी चीज, पेन आप मुंह में डाल के बैठे हैं, तो ये सब चीजें क्या है, इन चीजों से बचे और बैड हैबिट्स को दूर करते हुए आप कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही साथ खाना खाने के आगे पीछे आप गर्म पानी भी ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं कि आपको कोरोना आ जाए। और इसी के साथ एक बड़ी ही खूबी वाली मैं बात बताऊं, हीरोज का सुपर इम्यूनो और सीबकथॉर्न आपके लिए रामबाण है, राइट। इसमें रिजल्ट भी आपने देखे हैं, सबको सब कुछ पता है, फिर भी बताने में कंजूसी। तो इसलिए आपको करना क्या है, सीबकथॉर्न या कोरोना, इसके लिए सीबकथॉर्न या सुपर इम्यूनो का आप यूज करें, प्रयोग करें, आप कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। बिगाड़ती हैं आपकी आदतें, जब आप ज़्यादा ही लोगों से मुंह मिलाकर चलते हैं, ज़्यादा ही अनकेयरफुल होकर बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, जब कहीं से कुछ भी खा लेते हैं बिना इस चीज़ का ख्याल रखे कि वो चीज़ साफ है या नहीं, तो वहाँ से ज़्यादा फैलता है। बाकी आप थोड़े से भी केयरफुल हैं तो कोरोना आपको नहीं आएगा, और अब उसका उतना डर भी नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप बहाने बनाकर बैठे हैं तो बैठे रहिए, और कोरोना भी कई साल रहेगा, राइट। और कई साल में अगर जो लाखों रुपए की आमदनी जो क्रिएट की जा सकती, एक सफल पहलू क्रिएट किए जा सकते थे, वो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोरोना, घर में बैठना है तो क्या डर है। यानी आप कुछ करने से बेहतर है कि कह दो कोरोना, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो इसलिए आपको इससे डरना है, बहुत ज्यादा नहीं डरना है।
राइट, केयरफुल होके, यानी जान भी जहान भी, यानी जान के लिए भी आपको क्या करना है, आपको कोरोना से भी बचना है और अपना काम भी करना है। लोगों से दिनों दिन मिल रहे हैं, आप बिना बात करे नहीं रह पा रहे हैं बिजनेस के लिए कोरोना, तो इसलिए आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। बहुत समय वेस्ट हो गया, लगभग 5 से 6 महीना हो गया। अब आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको अच्छा करना है, अपनी लाइफ को, अपने सपनों को पूरा करने का समय है। हर आदमी अपने काम को बढ़ा रहा है, फिर आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? हर इंडस्ट्री अपने काम को आगे बढ़ा रही है, दोबारा मूवी, जो टीवी सीरियल सब दोबारा से बंद चलने शुरू हो गए, आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ठीक, आप अभी वेट में है कोरोना, तो कोरोना सिर्फ एक सोच बनकर, कुछ लोगों की एक ऐसी सोच बनकर रह गया है कि बस करना नहीं है। ये एक अच्छा मौका है आलसी लोगों के लिए, कुछ करना नहीं है, राइट। तो आपको इसे छोड़कर आगे बढ़ना है और अपने इतिहास रचने के लिए तैयारी करनी है, ताकि आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में एक अच्छा कुछ कर सकें, राइट। आगे एक एडिक्शन, एक लत की जो मैं बात करता हूँ, आपके पास जो समय है वो टोटल 8 से 9 घंटे का समय होता है जॉब का। 2 घंटे का जो अर्जेंट वर्क, नहाना धोना, खाना पीना, कहीं जाना आना, मंदिर पूजा पाठ, ये 2 घंटे का मान लीजिए, यानी 11 घंटे हो गए। और 6 से 7 घंटे आपने सो लिया, क्योंकि मेहनत करते हैं 8 से 9 घंटे, 10 घंटे, तो भाई 6 से 7 घंटे की नींद भी जरूरी है। और इन सब के बाद जो बचा 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे जो बचा, उसमें आपने टीवी देख लिया, या उसमें आपने मोबाइल चला लिया, या सोशल साइट पर बिजी हो गए, या फालतू में कहीं घूमने निकल गए अनवांटेड रोजाना। तो जो 6 घंटे इतिहास लिखने का जो समय था, यानी आपको क्या लगता है जॉब करने से कोई लाखों रुपए आ सकता है? नहीं, है ना। 2 घंटे यूटिलिटीज करने से कुछ पैसा आ रहा था? नहीं। सोने से पैसा आ रहा था? नहीं। तो इन्हीं 6 घंटों में कुछ किया जा सकता था, और वही 6 घंटे आपने वेस्ट कर दिए। आप कहेंगे भले ही कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये एंजॉयमेंट नहीं है। आप अकेले फोन चलाते हुए गली में घूम रहे हैं, ये एंजॉयमेंट नहीं है, सॉरी। एंजॉयमेंट तो वो होगा कि जब आप लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन अकाउंट में होगा आपका, और जो मन करे वो गाड़ी खरीद सकते हैं, जो मन करे वो प्लान कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। लाखों लोग इज्जत करें आपकी, तो वो एक अच्छा आपका एंजॉयमेंट होगा। सीखने वाली ट्रेनिंग, नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपको लाखों आता है, इस चीज़ का बड़प्पन भी होना नहीं होना चाहिए कि आप जो है कहीं थोड़ा सा लेवल मिल गया कि अब थामे नहीं थम रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल स्वभाव, यानी जितनी बड़ी पोस्ट उतना ही सिंपल स्वभाव आप अपना रखें, और अपनी टीम को भी यही सिखाएं, अच्छे सिस्टम को प्रमोट करें, राइट। और 3 घंटे जो आपने टीवी का या सोशल मीडिया का या मोबाइल का, इसी को यूटिलाइज करें। यानी जब आपने 8 से 9 घंटे अपने ज़रूरत पूरी करने के लिए आपने दिया, तो 6 घंटे आप अपना सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर दें, जो कि आपने अभी तक नहीं दिया। यही समय था कुछ करने का, और यही समय आपने नहीं दिया, तो विश्वास मानिए, फिर बड़ा करने की या बड़ा होने की उम्मीद मत करिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ अभी कुछ बड़ा हो नहीं रहा है। लोग कहते हैं काम नहीं हो रहा है, ये तो कह नहीं सकता कि काम नहीं कर रहा हूँ, ये और बोलते हैं काम नहीं हो रहा है। कोई और कौन करेगा आपकी? आपको कभी भी लत में नहीं रहना है, क्योंकि लत कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो, राइट। तो जो अच्छी यदि अच्छी होती है, तो उसको लगन बोल देते हैं कि हाँ लगन से काम कर रहा है। तो आपको समय वेस्ट नहीं करना है। 8 से 9 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, जो भी आपने अपना रोजाना का नैसर्गिक काम किया, वो तो किया ही किया, लेकिन जो 6 घंटे में आप कुछ कर सकते थे, उस समय का आपको यूटिलाइज करना है। यानी यू कैन डू मैनी थिंग इन लास्ट 6 आवर्स। लास्ट के जो 6 घंटे हैं, इनमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओनली द रियल कोर टाइम, रियल और कोर टाइम टू ग्रो यू, अपने आप को बढ़ाने के लिए। बाकी सब क्या है, एवरेज वाली लाइफ है। ये 6 ही घंटे ऐसे हैं जिसमें आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए निकल सकते हैं, जिसमें वो कुछ बड़ा सोच सकते हैं, या करने की प्लानिंग कर सकते हैं, या किसी के साथ इस बारे में विचार कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 6 ही घंटे हैं। यदि आपने 6 घंटे को मैनेज नहीं किया, तो फिर आप सोच लीजिए कि आपके पास बचा क्या, एक एवरेज लाइफ बचेगी और कुछ नहीं। तो फ्रॉम वेयर यू अर्न एंड कंप्लीट योर ड्रीम्स। तो क्वेश्चन ये है, यदि आपने 6 घंटे भी यहाँ नहीं दिए, या 6 घंटे में से 2-3 घंटे यहाँ नहीं दिए, तो फिर आप देंगे कहाँ, राइट।
आप अपने सपनों को पूरा कहाँ से करेंगे? तो फिर आप एक काम करिए, ये मत बोलिए कि हीरोज मार्केटिंग से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, राइट? तो हीरोज मार्केटिंग से या नेटवर्क मार्केटिंग से आपको सपने पूरे करने हैं, तो अपने सिस्टम को आप समय जरूर दीजिए, राइट? आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे विचार जो देखने के लिए मिलते हैं, कुछ सही कुछ गलत, राइट? ऐसे विचार जैसे आई एम सर्चिंग ए रियल मैन हु कैन वर्क विद मी इन द फील्ड। मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मेरे साथ अच्छा काम करे, मैं उसके साथ मतलब मिलकर काम करना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? एक ऐसे हनुमान जी आपको मिलेंगे हैं कि जो आपके जो राम लक्ष्मण जी को बिठाकर वो कंधे पे आपको ले जाए उठा के उस तरीके से? कोई भी ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। यदि आप इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके लिए सही है तो मैंने अक्सर लोगों को कहते देखा है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ फील्ड में उतर जाए और बस लग के मेहनत कर दिया जाए। ये गलत है, क्योंकि एक तो आप ही हो गए, आप अकेले 100 से कम नहीं है। तो यदि आप एक अच्छे लीडर हैं तो एक क्या फिर 10 भी आ सकते हैं, और कमी आपके अंदर है तो अच्छा लीडर आपके साथ क्यों आएगा? ध्यान दीजिए, यदि आप अच्छे हैं तो आपको कम लीडरों की कहाँ कमी पड़ी, और यदि आप बुरे हैं तो कोई आपके साथ क्यों आएगा? दोनों ही बात। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा एक भ्रम है लोगों का, लीडरों का। कोई एक अच्छा आदमी आए, कोई एक अच्छा लीडर आए और मैं उसके साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। वो आएगा कब? वो आएगा, खुद कॉल करेगा, कहीं बिहार से, उत्तराखंड से, रांची से, झारखंड से, कहीं बाहर से आएगा, कॉल करेगा और हाँ 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 सर आइए आइए और मैं बड़ा करने के लिए आ गया। ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसी कोई उम्मीद करते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए जब तक ऐसा व्यक्ति नहीं आता तब तक आपको ही वो व्यक्ति बनना है जो आप उम्मीद करते हैं लोगों से, या जो आप उस व्यक्ति की उम्मीद करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आई एम सर्चिंग ए गुड लीडर, मैं अच्छे लीडर की तलाश में हूँ ताकि मैं उनको आगे बढ़ाऊं या उनके साथ काम करूं, मिलकर काम करूं। अच्छे लीडर सर होते नहीं है, राइट? अच्छे लीडर होते नहीं है, अच्छे लीडर बनाए जाते हैं और उनको क्रिएट किया जाता है। आपके पास जो लोग हैं उनसे अच्छे लीडर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो उन्हीं को समय दीजिए, वो बहुत अच्छे लीडर हैं। उनके लिए काम करिए, उनको समय दीजिए, उनके साथ काम सफलता के सपने देखिए, उनकी तैयारी के लिए काम करिए ताकि आप जल्द से जल्द ग्रो हो सके अपनी टीम के साथ। तो नो वन विल एग्री फॉर दिस वर्क विद यू। आपके साथ इस काम के लिए कोई भी एग्री नहीं होगा कि हाँ तू अच्छा लीडर है भाई, अच्छा ठीक है आजा और मिलकर काम करते हैं। ऐसा कभी होने वाला है नहीं इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको मिलेगा कौन? वही नालायक मिलेगा जो आपकी या किसी की भी नहीं सुनता, है ना? आपको वही नालायक मिलेगा जो दुनिया ने रिजेक्ट किया है, और वास्तव में इतिहास भी वही लिखेगा जिसको दुनिया ने रिजेक्ट किया है। यानी आपको एक जेन्युइन या जीनियस मत ढूंढिए, आप खुद जीनियस बनकर लोगों को जीनियस बनाने का प्रोसेस करिए, लोग अपने आप निकल कर सामने आएंगे, राइट? विद दिस एग्रीमेंट, यानी आप ये एग्रीमेंट ना रखें, ये इस एग्रीमेंट की उम्मीद में ना आए, कोई आएगा अच्छा लीडर होगा, वो आपके साथ काम करने की तैयारी करेगा, अच्छा इतना अच्छा प्लान, और चलो ठीक है मेहनत करते हैं और आप खुश। ऐसा नहीं होने वाला है। सो स्टार्ट कीप योर सेल्फ एंड बी दैट्स यू। तो ऐसे व्यक्ति तो सिर्फ एक ही है और वो है आप खुद। यदि आपको ऐसे लीडर चाहिए तो शीशे में खड़े होकर आप देख लीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आपको वो भी इंसान दिख जाएगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा है, लीडर है, गुड है। वो आपके सामने आपको दिखाई दे जाएगा। न्यू बिगिनिंग फॉर लॉन्ग स्टेबिलिटी, और एक नई शुरुआत करें। लीडर को या भी गया, यानी वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं से मुंह मार के आया है, तो क्या गारंटी है कि वो आपके साथ मुंह मार के नहीं जाएगा, आपकी टीम को लेके नहीं जाएगा, या बिगाड़ कर नहीं जाएगा, या डिस्टर्ब नहीं करेगा? क्या गारंटी है? तो किसी बड़े की उम्मीद ना करें, राइट? जो जगह जगह वो करके आया है ऑलरेडी अपनी प्लानिंग और कहीं भी सफल नहीं हुआ, आपको क्या लगता है तुम्हारे यहाँ सफल हो जाएगा? सिस्टम अच्छा है, प्लान अच्छा है, लेकिन आदतें तो उसकी ही है ना। तो रीजन ये होता है कि आपको उन चीजों पर भी ध्यान देना है और अपनी शुरुआत अपने से करनी है, अपने लीडर्स को अपने सामने सिखाना है और उनकी आगे बिठा के तैयारी करनी है। आप यदि अपनी टीम को समय नहीं देंगे तो फिर बड़ा करने की या बड़ा होने की उम्मीद मत कीजिए, राइट? अपनी टीम को समय आपको देना ही देना है, उनकी तैयारियां आप ही को करनी है।
ये मत सोचे अब टीम में 10 लोग आ गए वो तैयारी करेंगे। वो क्यों करेंगे तैयारी? उन्हें तैयारी आती तो कर नहीं लिए होते, या जहाँ से वो आए वहाँ नहीं कर लिए होते? कहीं ना कहीं आपको साथ बैठकर उनको साथ लेकर आपको ये सारी तैयारियां करनी है कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे और हमें किस प्रकार से काम करना है। तो वो बिगिनर्स आप खुद हैं। और इससे होगा क्या, एक बड़ी लंबी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आपने देखा होगा लोग कुछ दिन उठते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं फिर गिर जाते हैं। आप कहते हो ये जिंदा रहने का सबूत है, ऐसा नहीं है। तो जिंदा रहने का सबूत मतलब एक क्या है कि फॉर लॉन्ग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब कभी ना नीचे आने वाला काम भी किया जा सकता है, उस बारे में भी आप विचार करें। राइट, अबाउट द कंपनी चेंजर्स में दे में बी लॉस टू यू। जो लोग कंपनी बदलते हुए आते हैं और आपके यहाँ पर भी कहते हैं कि हम लठ गाड़ देंगे, हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अभी बस रुको कोरोना को जाने दो। राइट, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात है ना, ये ये कुछ करने वाला व्यक्ति है नहीं। तो जेन्युइन आदमी जो होगा वो आपके साथ एक्चुअल प्लानिंग करेगा, उस पर काम करेगा, उसकी चर्चा करेगा, उस पर खर्चा करेगा, उसके बारे में सोचेगा और आपसे उसी बारे में ही बात करेगा। बड़ी बड़ी बातें करके बिजनेस नहीं हुआ करते। बिजनेस होते हैं छोटी छोटी शुरुआत करके और बड़े रूप में वो सफलता का रूप ले लेते हैं। तो कंपनी जो जगह जगह कंपनी बदल कर आते हैं और आप कहते हो लीडर मिल गया है, अब ये आग लगा देगा और ये यूं कर देगा, इसकी बहुत जान पहचान है, वो कुछ नहीं है। राइट, वो कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको करना क्या है, जो भी व्यक्ति है उसके साथ आइए, सहजता के साथ उसकी प्लानिंग कीजिए। कोई बात नहीं, जो पिछली गलतियां हुई हैं या जो भी पिछले सिस्टम आप रहे, मैं नहीं जानता कि किस कारणवश, लेकिन हमें ऐसे चलना है, ये हमारा रूल है। जो हमारी कोर वैल्यूज हैं, जो हमारे सिस्टम के नियम हैं, उन पर हमें चलना है। जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे लीडरशिप के जो गुण हैं, हमें उनके आधार पर चलना है। बाहर आप क्या करके आए हो, कैसे आए हो, हम उससे मतलब नहीं। यानी एक नए लीडर से ज्यादा उम्मीद आप एक न्यू जनरेशन वर्क पे भी, नए जनरेशन पर्सन पे भी रखें, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता, उसके साथ भी ज्यादा मेहनत करें। क्यों? क्योंकि कोई भी लीडर आपके लिए प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि उल्टे दिमाग और उल्टी सोच, उल्टे काम। राइट, तो गलत चीजों का गलत नतीजा। तो इसलिए कभी भी आप ज्यादा फोकस करें नए लीडरशिप। लोग थोड़ी इतने खत्म हो गए कि आपको लोग ही नहीं मिल रहे। आप जरा बाहर निकल कर देखो, आपको चारों तरफ लोग मिलेंगे। लोग आप कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है, आप कहते हो हम किसको प्लान दिखाएं, कैसे दिखाएं। हैं, प्लान दिखाना आता है, चारों तरफ पब्लिक है, हाँ ना तो चलता ही रहेगा। प्लान क्यों नहीं दिखा
नेगेटिव थिंकिंग फॉर ए लीडर नॉट गुड, यानी क्या होता है, यदि आपकी टीम में नेगेटिव लोग हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। राइट, उनका आपको इंतजाम करना है कैसे, या तो उनकी नेगेटिव दूर करो या फिर अपने सिस्टम को बचाओ। राइट, यानी जिस प्रकार से एक दूध होता है ना, दूध को गर्म करके एक बूंद नींबू की उसमें डालते ही वो फट जाता है, यानी वो पनीर बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी टीम में भी ऐसा हो सकता है। एक नेगेटिव पीपल आपकी पूरी टीम को नेगेटिव कर सकता है। राइट, और निरुद्देश्य यानी किसी मतलब लेना देना किसी और बात से सिस्टम को कर रहा है नेगेटिव, नेगेटिव हो रहा है सिस्टम। तो इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ समय देना है जो नेगेटिव हो, और या तो उनको पॉजिटिव करो या फिर उनका इंतजाम आप करें कि सर देखिए ऐसी बात है तो आप ऐसा कर लें। राइट, लेकिन आप इसको इग्नोर ना करें, और खुद भी यदि आपको कोई नेगेटिव पॉइंट है तो आप सीधा सबसे पहले उसको क्लियर करें, ताकि आप लॉन्ग टाइम चल पाएं, अपने साथ इस तरह का कोई खेल ना रखें। राइट, तो नेगेटिव थिंकिंग के लोगों को कभी भी आप इग्नोर ना करें, ना तो आपके अंदर होना चाहिए। आपकी नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ने के लिए एक पत्थर के समान होती है, जो आपको सफलता से, आपकी समृद्धि से हमेशा रोकती है। यू मस्ट हैव टू फेल। बहुत लोग जो है काम करते समय इस चीज का डर होता है कि यार इसने मना कर दिया तो, फेल हो गया तो, है उसने प्लान नहीं लिया तो, वो नहीं मिला तो, असफल हो गया तो, फेल होने का डर। मस्ट हैव टू बी फेल, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको फेल होना ही चाहिए। राइट, आपको फेल होना ही चाहिए। बिग सक्सेस इज ऑफ्टन बिल्ड ऑन बिग फेलियर। एक बड़ी सफलता आपको एक बड़े फेल होने से ही मिलती है, क्योंकि जब आपको एक पता चल जाएगा कि ऐसे करेंगे तो भी फेल होंगे, ऐसे करेंगे तो भी फेल होंगे, यानी जैसे फेल हो गया था ऐसे ही फेल हो गया था, ऐसे फेल हो गया था, यानी अब वैसे वैसे नहीं करना है, इसलिए अब दूसरे तरीके से करना है। आप देखोगे आप सफल हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। तो नेवर बी फियर ऑफ बीइंग फेल इन लाइफ। बिजनेस और जीवन में कभी भी आप फेल होने का डर अपने मन से निकाल दें, क्योंकि ये फेल आपसे बड़ा नहीं है। राइट, ये फेल होना आपसे बड़ा नहीं है, यानी फेल भी लोग ही होते हैं, पशु फेल नहीं होते। आपने देखा है कि गधा था वो फेल हो गया है, एक बैल था वो फेल हो गया। अपनी एफर्ट के मुताबिक हर व्यक्ति, हर कोई कोशिश करता है, आप करें, लेकिन यदि फेल हो जाएं तो फेल होना एक फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बताया है कि फेल होने का मतलब है कि सीखने का पहला पायदान, पहली कोशिश, दैट इज फेल। और आप लोग फेल होने के डर से आज तक घर से ही ना निकले, फेल होने के डर से आज तक प्लान ही नहीं दिखाया, लोगों के मना डर करने के डर से आज तक कोशिश ही नहीं करी। तो इस प्रकार से आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाते। ये प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के सामने, और आपके सामने भी रही होंगी। तो इसलिए इस धारणा को, इस भ्रम को तोड़ना है, और हमें फेल होने के लिए घर से निकले। राइट, फेल होने के लिए घर से निकलोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो सफल भी होगे। और जो फेल होने के जो रीजन है उन्हें दोबारा बस दोहराना, एक ही कंडीशन लगा लेना पीछे कि फेल क्यों हुआ, फेल तो हो गया, लेकिन दोबारा ये काम जैसे मैंने इस बार किया वैसे नहीं करना है, कुछ सुधार करके करना है। भले आप 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन 100 बार के बाद आपका जो अगला एफर्ट होना चाहिए वो 101वीं बार का होना चाहिए, न कि इन 100 बार वालों का। तो रीजन यही होता है। आपके चारों तरफ लोग जो होते हैं वो फेल होने के डर से ही लोगों को ये जरूर कहते हैं, ये तो यानी ये जरूर कह देते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू लाख नहीं कमा सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। चारों तरफ आपको यही मिलेंगे, ना 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 का गीत गाने वाले मिलेंगे। ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो कहेंगे हाँ यार तू ये कर सकता, ये काम तो तेरे लिए ही बना है, हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ पे तो सफलता तेरी पक्की है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। और यदि आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुननी है, उस बच्चे की तरह। राइट, कोई आप पर यकीन करे या ना करे, लेकिन आपको एक काम तो करना ही है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है और लग जाना है अपने काम में। आपको पता ही नहीं लोग क्या कह रहे हैं, और आप कर डालोगे काम। राइट, तो इसलिए ये छोटी सी कहानी हमें ये भी शिक्षा देती है कि हमें अपनी सुननी चाहिए। और जब हम किसी की नहीं सुनते तो एनर्जी या प्रकृति हमारे साथ
बहुत बड़ी एनर्जी के साथ हमारे साथ खड़ी होती है, जिसमें हम वो सब कर जाते हैं जो हम नहीं कर सकते थे। यानी दम किस में है? दम आपके हौसलों में। तो आपके हौसले कभी भी बड़े होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। आई होप कि आप इस स्टोरी से कुछ सीखें। तो नेक्स्ट क्या है? योर प्रायोरिटी। यू हैव ओनली 5 to आवर्स। अभी हमने बात करी थी 5 to 6 आवर्स। ये 5 से 6 घंटे वाली वो बात है कि जो अभी हमने पीछे देखे। आपके पास यही 5 से 6 घंटे हैं जो जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ही आपको यदि इमरजेंसी आ जाए, चारों तरफ की इन्हीं 5 से 6 घंटे में आपको ये भी करना है, वो भी करना है, गाड़ी भी धुलवानी है, कहीं लेकर भी जाना है, उसको भी समय देना है, भाई को भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, कुछ भी आप मान लीजिए, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था या कुछ और करने जाना था। ये 5 से 6 घंटे आपने इस तरीके से मैनेज कर लिए, तो फिर आप सफलता कहाँ मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। तो इन्हीं 5 से 6 घंटे आपके पास होते हैं, और इन्हीं 5 से 6 घंटों में आप यदि कुछ ऐसी तैयारी नहीं करते हैं जिससे आपको सफलता मिले, तो होगा क्या? आप एवरेज व्यक्ति रहेंगे, एवरेज ही काम होते रहेंगे, और आप देखेंगे कि सफलता जो है आपको इमरजेंसी इमरजेंसी में चली जाएगी। यानी कैसे? जैसे आप जो भी कर सकते थे, यानी आपका आप 5 से 6 घंटे आपने कहाँ दे दिया? इमरजेंसी में। आप किसी को भी बोलो कि भैया ट्रेनिंग ले लो, कहेगा अभी इमरजेंसी में हूँ, अभी कहीं फंसा हुआ हूँ, है ना, अभी समय नहीं है। किसी से पूछो भाई कहाँ है? लोग फलानी जगह गया हूँ, अभी इमरजेंसी है। तो अर्जेंट वाला और इमरजेंसी वाला ये बड़ा मामला खराब है लोगों के लिए, लीडर्स के लिए। तो आप इस चीज में कभी ना फंसे। कुछ भी इमरजेंसी नहीं है आपकी लाइफ में। जो काम होने वो फिर भी होंगे, और जो नहीं होने वो कैसे ही कर लेना, फिर भी नहीं होंगे, है ना। तो फिर इमरजेंसी कैसी? कभी कभी होता है कि चीजों को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन वापस वापस तुरंत रीबैक होना भी बहुत जरूरी है, बैक होना भी बहुत जरूरी है। तो यदि आप एंड यू इफ यू चूज सक्सेस, देन ऑल द इमरजेंसीज आर ऑटोमेटिकली फ्लैश आउट। यदि आप सफलता के रास्ते को चुनेंगे तो सारी इमरजेंसियां ऑटोमेटिक आपके रास्ते से गायब हो जाएंगी, राइट। आप देखिए, बिजी डज नॉट प्रोडक्टिव, यानी जो बिजी लोग होते हैं वो कभी एक अच्छे क्रिएटर नहीं होते, प्रोडक्टिव पर्सन नहीं होते, यानी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बिजी आदमी हमेशा एक छोटे छोटे गोल रख के उनको पूरा करता जाएगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन प्रोडक्टिव व्यक्ति इतिहास रचता है, एक बड़ा काम करने की तैयारी करता है। प्रोडक्टिव पीपल हैव ए प्रायोरिटीज। वो किसको प्रायोरिटी देता है? उसके पास 100 जिम्मेदारियां होती है, 100 समस्याएं होती है, 100 बिजी होने के काम होते हैं, लेकिन सबको छोड़कर वो अपने उस काम को प्रायोरिटी देता है जहां से उसके सपने पूरे होते हैं। इसलिए परिणाम स्वरूप उसको सफलता मिलती है। कैसे मिलती है सफलता? इस प्रकार, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू पीपल, यानी आप यहाँ पर इस तस्वीर को देखिए, है ना। इस तस्वीर से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि टू बिजी टू इम्प्रूव, यानी इस लकड़ी काटने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये बिजी है और ये औरों से बेहतर कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति इसको कह रहा है कि भाई मेरी बात तो सुन तो ले पहले, लेकिन वो कह रहा है नहीं अभी मैं बिजी हूँ। यानी वो क्या कर सकता था? यानी ये व्यक्ति लकड़ी काट रहा था कुल्हाड़ी से, और उसके पास एक बड़ी आरी थी जिससे आसानी से कट सकता था ऑटोमेटेड, इसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुल्हाड़ी वाले को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, वो भी पैसा कमा रहा है, वो भी लकड़ी काट रहा है, मैं भी लकड़ी काट रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड कहाँ पहुँच गया है, इसलिए लोग आपकी बात नहीं सुनते। तो ये चीजें ही आप उनको फील कराएं। व्हाट इम्पोर्टेंट टू पीपल, लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? समटाइम्स दे कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, कभी कभी वो आपको समझ नहीं पाते। जो क्लियर दिस फॉर देम, आप उनके लिए यह स्पष्ट कर दें कि वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पहुंच रहे हैं और आप कहाँ पहुंच रहे हैं। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक, यानी ये तस्वीर आपको वो 1000 बातें बता सकती है जो आप इस तस्वीर से सीख सकते हैं, यानी जो हम बताना चाहते हैं। यानी कैन नॉट यू सी आई एम बिजी, यानी ये क्या कहता है कि मैं बिजी हूँ, आप देख नहीं रहे हो क्या? तो बिजीनेस ऐसी ना रखें। ठीक उसी प्रकार आप बिजी होते हैं, आपको लोग कहते हैं भाई ऐसा कर लो, तो आप कहते हैं अरे तुम ज्यादा मत बता, हम कर रहे हैं, हमें भी पता है, हमने भी दुनिया देखी, हमने धूप में बाल भूरे ना करे, है ना।
तो यू आर टू बिजी टू इम्प्रूव, आप अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बिजी हो। और किस प्रकार से, जैसे इधर जॉब राइट साइड वाला पार्ट है, ये जॉब में बिजी है, लेकिन आप हीरोज की तरफ से अगर आप उसको क्या दे सकते थे, आप उसको एक पहिया दे सकते थे, टायर दे सकते थे, एक चक्कर दे सकते थे, है ना, तो रिम दे सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखा ही नहीं आपकी तरफ। तो इसका मतलब है अपने लिए ये समझदार है और आपके लिए आप समझदार हो। तो समय है स्मार्ट होने का, राइट। तो इसी के साथ ही यहाँ पे ये थैंक यू योर स्टार्ट, यू स्टार्ट वेल यू विन कीप स्माइलिंग, यानी आप जरूर जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे, बस आपको स्टार्ट करना है और हमेशा स्माइली रहें, कभी भी स्ट्रेस में ना रहें, टेंशन में ना रहें, फ्री माइंड होकर बिजनेस को करें।